आशुतोष नाम का एक बहुत बड़ा पेंटर था। वो शहर भर में अपनी पेंटिंग्स के लिए मशहूर था। किसी को भी कोई खास पेंटिंग बनवानी होती थी तो वो केवल आशुतोष के ही आर्ट स्टूडियो में आता था। आशुतोष का एक दोस्त था राज। राज कहने को तो आशुतोष के बचपन का दोस्त था, लेकिन असलियत में वो आशुतोष से बहुत जलता था। वो खुद भी एक पेंटर था, लेकिन कोई उसकी बनाई पेंटिंग्स को कुछ खास पसंद नहीं करता था। एक दिन आशुतोष और राज दोनों ही एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गए। सुनो राज, आज हमारे पास ये बहुत बड़ा मौका है। इस एग्जीबिशन में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए हैं। अगर आज यहाँ हमारी पेंटिंग्स इन लोगों को पसंद आई तो हमें बहुत बड़े बड़े ऑफर्स मिल जाएंगे। हमारी आगे की लाइफ पूरी सेट हो जाएगी। हाँ संतोष, मैं जानता हूँ। तो बस राज, ऑल द वेरी बेस्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों को यहाँ खूब कामयाबी मिले। मैं तुमसे एग्जीबिशन के बाद मिलता हूँ। आशुतोष राज के गले लगकर वहाँ से चला जाता है। राज को आशुतोष की बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। बड़ा है ऑल द बेस्ट कहने वाला। अरे जब तक तेरी बनाई पेंटिंग्स इस एग्जीबिशन में, तब तक कोई मेरी पेंटिंग्स को देखेगा तक नहीं। तेरे रहते हुए मैं कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा। जैसा राज ने सोचा था वैसा ही हुआ। किसी ने भी राज की बनाई पेंटिंग्स को नहीं खरीदा और आशुतोष की बनाई पेंटिंग्स को कई लोगों ने खरीद लिया। तभी आशुतोष राज के पास आया। राज, आज शाम को मैंने एक पार्टी रखी है। आज एग्जीबिशन में मेरी काफी सारी पेंटिंग्स अच्छे दामों में बिकी हैं, इसलिए मैं पार्टी दे रहा हूँ। तुम्हें जरूर आना है मेरे दोस्त। इतना कहकर आशुतोष वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी ये बात सुनकर राज गुस्से से आग बबूला हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसकी वजह से मेरा करियर बर्बाद हुआ जा रहा है और ऊपर से ये मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। राज ने तय कर लिया था कि वो आज शाम की पार्टी में ही आशुतोष को जान से मार देगा। राज तैयार होकर आशुतोष की पार्टी में पहुंच गया। आओ मेरे दोस्त राज, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तो लगा था तुम आओगे ही नहीं। अरे आता कैसे नहीं, तुमने जो बुलाया था। काफी देर तक सब लोग पार्टी का मजा उठाते रहे। राज को पता था कि आशुतोष हर रात को अपनी पेंटिंग्स बनाकर ही सोता है। जब तक वो पेंटिंग्स न बना ले तब तक उसे नींद नहीं आती थी। पेंटिंग बनाते हुए राज ब्लैक कॉफी भी पीता था। राज ने मौका पाकर आशुतोष की ब्लैक कॉफी के डिब्बे को अपनी लाई हुई जहरीली कॉफी से बदल दिया। पार्टी खत्म हो गई और सब अपने अपने घर चले गए। काफी अच्छी पार्टी थी और मैं भी काफी थक गया हूँ, लेकिन अभी मुझे अपनी पेंटिंग भी बनानी है। चलो जल्दी से चलता हूँ। आशुतोष कॉफी पीते हुए पेंटिंग बना रहा था और उसे वही नींद आ गई। जहर की वजह से सोते सोते ही आशुतोष की जान चली गई और वो एक भूत बन गया। ये सब क्या है? मैं मर गया? लेकिन कैसे? आखिर क्या हुआ मुझे? मैं तो काफी पीकर सोया था बस। आशुतोष का भूत अपनी हालत देखकर बहुत परेशान हो रहा था और उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। जैसे ही सुबह हुई, राज सबसे पहले आशुतोष के घर आया और उसकी लाश को देखकर बहुत खुश हुआ। अपने दोस्त से मिला हुआ ये धोखा देखकर आशुतोष का भूत बहुत गुस्से में आ जाता है। इस राज ने मेरा दोस्त होकर मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नहीं, मैं इसे ऐसे नहीं मारूंगा। इसने जिस सपने को सच करने के लिए मेरी जान ली है, मैं इसका वो सपना ही सच नहीं होने दूंगा। मैं इस शहर का सबसे बड़ा पेंटर नहीं बनने दूंगा इसे। अब देखता जा तो राज के आगे क्या क्या होता है। एक तरफ भूत ने राज से बदला लेने की ठान ली थी और वहीं दूसरी तरफ सारे शहर में हल्ला हो गया था कि शहर का सबसे बड़ा पेंटर अब नहीं रहा। राज ने मौका पाते ही आशुतोष की जगह ले ली। भूत ने उसे ऐसा करने से रोका भी नहीं। अब सभी लोग राज से ही पेंटिंग्स बनवा रहे थे। राज धीरे धीरे सारे शहर में फेमस हो रहा था। मैंने अपना सपना पूरा कर ही दिखाया। अब कोई भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। मैं शहर का सबसे बड़ा पेंटर बनूंगा। राज खुद से बातें कर रहा था कि तभी वहाँ पर आशुतोष का भूत आ गया। राज ने एक नई नई पेंटिंग बनाई थी जो शहर के एक बड़े ही अमीर आदमी ने बनवाई थी। चलो, ये पेंटिंग आखिर तैयार हो गई। अब इसे जल्दी से मिस्टर मेहरा को भिजवा देता हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो इसको देखकर काफी खुश हो जाएंगे और मेरी किस्मत बदल जाएगी। तो बिल्कुल फिक्र मत कर मेरे दोस्त। मैं तुझसे वादा करता हूँ कि ये पेंटिंग सच में तेरी किस्मत बदल देगी। इतना कहकर आशुतोष का भूत उस पेंटिंग में घुस जाता है और राज पेंटिंग को मिस्टर मेहरा के घर भिजवा देता है। मिस्टर मेहरा पेंटिंग को देखकर काफी खुश होते हैं और उसे अपने बेडरूम में लगा देते हैं। काफी रात हो जाती है और मिस्टर मेहरा सोने जा रहे थे। वाह, क्या खूबसूरत पेंटिंग है। मन करता है कि बस इसे निहारता ही रहूं। तभी पेंटिंग के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है और मिस्टर मेहरा का गला पकड़ लेता है। बचाओ बचाओ, ये क्या हो रहा है? इस पेंटिंग ने तो मेरा गला पकड़ लिया है। बचाओ मुझे, अरे कोई बचाओ, ये कौन है? मिस्टर मेहरा के घर वाले भागे भागे आते हैं और उन्हें पेंटिंग से दूर खींच लेते हैं। वो भूतिया हाथ अपने आप गायब हो जाता है। मिस्टर मेहरा को राज पर बहुत गुस्सा आता है और वो पेंटिंग को लेकर सीधा राज के घर जाते हैं। वो पेंटिंग को राज के सामने पटक देते हैं। अरे अरे, क्या हुआ आपको? आप ये क्या कर रहे हैं? अभी तक तो भगवान की कृपा से कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, आज होने वाला था। क्या मतलब आपका? मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम्हारी ये भूतिया पेंटिंग आज मेरी जान लेने वाली थी। किसी तरह मैंने खुद को बचाया है। इसे तुम ही रखो अपने पास और हाँ, मेरे सारे पैसे वापस कर देना, वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर दूंगा, समझे? इतना कहकर मिस्टर मेहरा वहाँ से गुस्से में चले गए। राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा था। शाम होते होते उससे काफी सारे फोन आ चुके थे
और कई लोग राज के घर पर आकर पेंटिंग्स लौटा गए थे। हर किसी का कहना था कि उनकी पेंटिंग में से अजीब से हाथ निकल रहे थे और सामने वाले का गला दबा रहे थे। यही नहीं, कुछ पेंटिंग में से तो भूत की शक्ल भी निकल कर आ रही थी। पूरे शहर में ये बात आग की तरह फैल गई थी कि राज की बनाई हुई पेंटिंग्स भूतिया है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये कौन है जो मेरी पेंटिंग्स को भूतिया साबित करने में लगा हुआ है? नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। मुझे पता लगाना ही होगा, ऐसे तो मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं, मैंने बहुत मेहनत करके ये मुकाम हासिल किया है, मैं ऐसे सब कुछ बर्बाद नहीं होने दूंगा। राज भागा भागा अपने कमरे में जाता है, जहां उसकी बनाई सभी पेंटिंग्स रखी हुई थी। राज एक एक पेंटिंग को छूकर देखने लगा। उसे सब पेंटिंग्स एकदम सही लग रही थी। राज ये सब सोचते सोचते एक पेंटिंग के ठीक सामने जाकर खड़ा हो गया कि तभी पेंटिंग के अंदर से भूत का हाथ बाहर आया और उसने राज का गला पकड़ लिया। ये क्या? ये तो सच में कोई भूत है जो मेरी पेंटिंग्स के अंदर घुसा हुआ है। बाप रे बाप, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। राज अपना गला छुड़ाने की कोशिश में लगा हुआ था, लेकिन भूत ने उसका गला बहुत जोर से पकड़ कर रखा था। भूत ने राज को धक्का दिया और वो बहुत दूर जाकर गिर गया। मर गया रे। कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सामने आओ मेरे, कौन हो तुम? तभी भूत जोर जोर से हंसने लगता है और पेंटिंग से निकलकर सामने आ जाता है। अपने सामने आशुतोष के भूत को देखकर राज के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। आशुतोष, तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर गए थे ना, तुम भूत कैसे बन गए? और तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? हाँ, मैं ही हूँ, और मैं मरा नहीं था, बल्कि तुमने मार दिया था मुझे। क्या मैंने? ये तुम क्या कह रहे हो? देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है मेरे दोस्त। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मुझे सब पता चल चुका है। और तुम्हें अभी भी झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? तुमने अपने लालच के चलते मेरी जान ले ली। आज मैं तुम्हारी वजह से भटक रहा हूँ, और इस सब के बाद भी तुम मुझे दोस्त कहते हो। भूत की बात सुनकर राज बहुत डर गया। उसे समझ आ गया था कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं लालच में भटक गया था। मुझे एक आखिरी मौका दे दो, माफ कर दो मुझे। गलती नहीं, तुमने गलती नहीं, गुनाह किया है, और इसकी तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तुम्हारे गुनाह की बस एक ही सजा है, और वो है मौत। राज भूत की ये बात सुनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन भूत ने राज का गला पकड़ लिया। राज अपनी जान की भीख मांगता रहता है, लेकिन भूत उसकी एक भी नहीं सुनता।